डॉक्टर ने आरव को देखते हुए आरव से कहा, आप बाहर जाइए, मैं इन्हें चेक करता हूँ। डॉक्टर की बात सुनकर आरव डॉक्टर का कॉलर पकड़कर डॉक्टर से कहता है, मैं तुम्हें बेवकूफ दिखता हूँ जो अपनी जान को तुम्हारे साथ अकेला छोड़ दूँ। तुम ये बताओ कि क्या यहाँ कोई लेडी डॉक्टर नहीं है जो तुम चेक करोगे? जाओ लेडी डॉक्टर को लेकर आओ, वरना तुम्हें चेक करने के लिए कोई मेल डॉक्टर नहीं होगा, समझे तुम? जाओ यहाँ से। आरव के ऐसे चिल्लाने से डॉक्टर डर गया और वहां से तुरंत बाहर चला गया। डॉक्टर के जाने के बाद आरव नैना के पास जाकर नैना का हाथ पकड़कर उसे ठीक करने की कोशिश करने लगा, लेकिन नैना के जख्म भर ही नहीं रहे थे। नैना की चोट ठीक न होने पर आरव को गुस्सा आने लगा। आरव नैना को देखते हुए उससे कहता है, क्या हो तुम? आखिर मेरी कोई शक्ति तुम पर काम क्यों नहीं कर रही? अब आखिर वो 5 लड़कियां क्या कर रही हैं तुम्हारे बारे में कुछ मुझे समझ नहीं आ रहा। तभी वहां एक लेडी डॉक्टर आई। लेडी डॉक्टर ने नैना को देखते हुए आरव से कहा, आप बाहर जाइए, मैं इन्हें चेक करती हूँ। उस लेडी डॉक्टर की आवाज सुनकर आरव ने उस लेडी डॉक्टर को देखते हुए उससे कहा, तुम्हें चेक करने से मतलब होना चाहिए, मुझे ऑर्डर देने की औकात नहीं है तुम्हारी, इसलिए बेहतर है तुम अपना काम करो। आरव की बात सुनकर उस लेडी डॉक्टर ने आरव से कहा, आरव आप क्या चाहते हैं? नैना खत्म हो जाए? अगले 3 पहर में से 2 पहर बीत चुके हैं और खून भी बहुत सारा बह चुका है। अगर आप ऐसी ही जिद करते रहेंगे तो हम नैना को नहीं बचा पाएंगे। उस लेडी डॉक्टर की बात सुनकर आरव उस लेडी डॉक्टर को हैरानी और सवालिया नजरों से देखने लगा। उस डॉक्टर ने आरव से कहा, आरव हमें ऐसे मत देखिए, हम नैना की रखवाली करते हैं, लेकिन आपकी एक बदतमीजी ने नैना को कहां से कहां पहुंचा दिया। अगर आप चाहते हैं कि नैना के पेट में आपका बच्चा जिंदा रहे तो नैना को जल्द ही ठीक होना होगा, क्योंकि तुम्हारा बच्चा इस वक्त नैना के खून के सहारे ही जिंदा है। उसके पेट में। उस लेडी डॉक्टर की बात सुनकर आरव उस लेडी डॉक्टर का गला पकड़कर दीवार से सटाकर अपने दांतों को पीसते हुए उससे कहता है, अगर मेरे बच्चे को कुछ भी हुआ तो मैं इस पूरी दुनिया का नामो निशान मिटा दूंगा, और तुम सब इस लड़की को कैसे जानती हो? आरव के गला पकड़ने से बाहर का मौसम में बदलाव आने लगा। हवाएं तेज चलने लगी। नैना बेजान सी बेड पर लेटी हुई थी। उसके हाथों से खून टप टप कर जमीन पर गिर रहा था। नैना का खून जमीन पर गिरकर गुलाब की पंखुड़ियों में बदल रहा था। तभी उस रूम में एक आवाज गूंजी, बंद करिए तमाशा। उस आवाज को सुनकर आरव ने उस लेडी डॉक्टर का गला छोड़ दिया और पीछे मुड़कर देखा तो नैना गायब थी। नैना को न देखकर आरव का गुस्सा मानो जवाब दे गया। आरव जब उस लेडी डॉक्टर की तरफ पलटा तो वो लेडी डॉक्टर भी वहां नहीं थी। तभी उस रूम का डोर ओपन हुआ तो पहले वाला डॉक्टर एक लेडी डॉक्टर के साथ अंदर आया। उस डॉक्टर ने डरते हुए आरव से कहा, सर ये लेडी डॉक्टर। आरव जब पीछे पलटा तो दोनों डॉक्टर बिल्कुल डर गए, क्योंकि आरव की आंखें बिल्कुल लाल थी। आरव रूम में रखे सोफे को उठाकर पलट देता है और गुस्से से चिल्लाते हुए उस डॉक्टर से कहता है, जो पहले डॉक्टर आई थी वो कौन थी? आरव का सवाल सुनकर डॉक्टर बिल्कुल हैरान रह गया था, साथ में बिल्कुल डरा हुआ भी था। आरव गुस्से से डॉक्टर से कहता है, मेरी नजरों से दूर हो जा वरना मारे जाओगे। आरव गुस्से से उबल रहा था। एक बहुत खूबसूरत सा घर था जहाँ चारों तरफ बगीचा था। वहाँ की एक चीज दिखने में बहुत सी खूबसूरत लग रही थी। एक खूबसूरत सा रूम था जिसमें एक राउंड शेप का बेड लगा हुआ था। उस पर एक बेहद खूबसूरत सी लड़की व्हाइट गाउन पहने सोई हुई थी। उस बेड पर सोई हुई व्हाइट गाउन वाली लड़की किसी चांद की तरह चमक रही थी। उस रूम में एक बहुत बड़ी खिड़की थी। उस खिड़की के चारों तरफ पत्तियों को बेल लपेटे थी। तभी उस रूम में 5 लड़कियां आईं जिनके हाथ में खून पट्टी कपड़ा था। उन 5 लड़कियों में से एक लड़की ने कहा, क्या हमने कोई गलती की नैना को आरव के हाथों में सौंपकर? अगर आज हम सही वक्त पर नहीं पहुंचते तो आरव नैना को पूरी तरह से खत्म कर देता। आप सबको लगता है उसे नैना से कभी प्यार होगा? वो सिर्फ अपने बच्चे से प्यार करता है। अगर ये बच्चा इनकी नफरत से पैदा हुआ तो हमारा मकसद कभी भी पूरा नहीं होगा। उस लड़की की बात सुनकर दूसरी लड़की ने कहा, तिमारा इस वक्त नैना की जान बचाना बहुत जरूरी है, बाकी चीजें हम बाद में देखेंगे। इतना कहकर वो 5 लड़कियां बेड पर सोई हुई लड़की के पास चली गई। बेड पर सोई हुई लड़की कोई और नहीं बल्कि नैना थी। एके मेंशन आरव ने उस पूरे रूम का कबाड़ा बना दिया था। आरव गुस्से से चिल्लाते हुए अपने सामने खड़े लड़के से कहता है, कुछ भी करो, इस दुनिया का कोना कोना छान मारो, लेकिन मुझे वो लड़की जिंदा चाहिए, सही सलामत चाहिए। अगर उसे एक खरोच भी आई किसी भी वजह से तो अंजाम अच्छा नहीं होगा।
इतना कहकर आरव घर से बाहर चला गया। नैना की जब आंखें खुली तो उसने अपने आप को एक अनजान जगह पर पाकर नैना बेड पर बैठ गई। नैना के हाथ अपने आप उसके पेट पर चले गए। तभी नैना को एक आवाज सुनाई दी, मम्मा, पापा को माफ कर दो, मैं आपको दर्द में नहीं देख सकता। एक बार फिर किसी बच्चे की आवाज सुनकर नैना इधर उधर देखने लगी तो तभी उस रूम में तिमारा आई। तिमारा नैना को देखते हुए नैना से कहती है, किसको ढूंढ रही हो? वो आवाज तुम्हारे कोख से आ रही है। तिमारा की आवाज सुनकर नैना ने अपनी पलकें उठाकर तिमारा को देखते हुए उससे पूछा, कौन हो आप और हम यहाँ कैसे आए और हमारे कोख में क्या है? नैना के इतने सारे सवाल सुनकर तिमारा ने नैना से कहा, चलो मेरे साथ। नैना बेड से उठकर तिमारा का हाथ पकड़कर नैना तिमारा की बात ऐसे मान रही थी जैसे कोई छोटी बच्ची अपनी माँ की बात मानती हो। एके मेंशन। आरव सोफे पर बैठा वाइन पी रहा था। वो घर पूरी तरह से साफ था। तभी मेन डोर से दो लड़कियां आईं। ये दोनों लड़कियां कोई और नहीं बल्कि नैना और तिमारा थी। कदमों की आवाज सुनकर आरव ने कहा, आओ स्वीटहार्ट, कैसा लगा अपने कैद में वापस लौटकर? आरव की बात सुनकर नैना ने बहुत ही महीन आवाज में आरव से कहा, जैसा कि एक कैदी को लगता है वैसा ही लग रहा है। और कुछ जानना है? आरव आज पहली बार नैना को इतनी आराम से जवाब देता देखकर चेयर से उठकर नैना के पास आकर उससे कहता है, क्या बात है स्वीटहार्ट, 2 घंटे में ऐसा क्या हो गया जो तुम्हारे अंदर इतनी हिम्मत आ गई? आरव की बात सुनकर तिमारा ने आरव से कहा, आरव अपनी हद में रहो। अगर अब नैना को कुछ भी हुआ तो आपको आपकी बर्बादी से कोई नहीं बचा पाएगा। तिमारा की बात सुनकर आरव तिमारा का गला पकड़कर तिमारा से कहता है, अपनी हद में तुम रहो। तुम्हें क्या लगता है तुम खुद से इसे यहाँ नहीं लेकर आई हो? मैंने तुम्हें यहाँ इसे लाने को कहा है, क्योंकि अगर तुम इसे यहाँ नहीं लाती तो मेरे आदमी तुम सबको मार देते। मुझे वक्त जरूर लगता, लेकिन मुझे पता चल गया था कि तुम सबने नैना को कहाँ लेकर गई हो। इतना कहकर आरव ने तिमारा को झटके से छोड़कर नैना की कलाई पकड़कर अपने करीब खींच लिया और नैना के कमर पर अपने हाथों को लपेटकर नैना से कहता है, मैं जानता हूँ कि इन सब ने तुम्हें मेरे खिलाफ भड़काया होगा, लेकिन मैं तुम्हें एक बात अच्छे से बता दूं, तुमने जो गलती की है उसकी सजा तो तुम्हें जरूर मिलेगी, क्योंकि तुमने आरव खन्ना को बहुत परेशान किया है। अभी तक कोई ऐसा जिंदा नहीं बचा है जो आरव खन्ना को परेशान कर सके, लेकिन तुमने मुझे बहुत परेशान किया है, तो तुम्हें सजा तो जरूर मिलेगी। आरव की बात सुनकर नैना ने अपने प्यार भरे लहजे से आरव से कहा, आप जैसे जानवर को सजा देने के अलावा कुछ आता भी नहीं होगा और आपसे इसके अलावा क्या ही उम्मीद कर सकते हैं। तिमारा ने नैना की तरफ देखा तो नैना अपने पलके झपका देती है। नैना की इजाजत पाकर तिमारा वहां से गायब हो गई। तिमारा के जाने के बाद आरव नैना का हाथ कसकर पकड़कर खींचते हुए उसे सीढ़ियों से ले जाकर रूम में जाकर बेड पर पटक देता है और नैना के करीब झुकते हुए उससे पूछता है, क्या बताया है उन सब ने और कौन हो तुम? आरव की बात सुनकर नैना आरव का कॉलर पकड़कर आरव को अपने बिल्कुल करीब कर उससे कहती है, हम नहीं जानते हम कौन हैं और उन्होंने हमें ये बताया है कि आप हमारे पेट में आपका बच्चा है जो 3 महीने बाद जहर बन जाएगा। अगर आप और हम अपनी मर्जी से एक दूसरे के करीब नहीं आए तो हमने ये फैसला लिया है कि हम आपके बच्चे को खुद की कोख में जहर बनता देखेंगे, तब आपको पता चलेगा कि बेबसी क्या होती है। हम आपसे और इस बच्चे से बेइंतहा नफरत करते हैं। अब आपको जो करना है कर लीजिए। इतना तो जान ही गए हैं आपको कि आप इस जबरदस्ती के बच्चे से बहुत प्यार करते हैं। अब पता चलेगा जब कोई अपना खत्म होता है तो कैसा महसूस होता है। इतना कहकर नैना आरव के खुद से ऊपर से बेड पर धक्का देकर बेड पर बैठते हुए आरव को देखते हुए उससे कहती है, हम हॉस्पिटल जाना चाहते हैं। नैना की बात सुनकर आरव अंदर ही अंदर गुस्से में उबल रहा था कि आज एक मामूली सी लड़की उसे मुंह तोड़ जवाब दे रही थी। आरव ने नैना की तरफ देखते हुए नैना से कहा, बहुत अकड़ आ गई है तुम में, वेट एंड वॉच, मैं तुम्हारी ये अकड़ तोड़ूंगा। आरव की बात सुनकर नैना ने दर्द भरी मुस्कुराहट के साथ आरव की तरफ देखते हुए उससे कहा, अब आप हमें क्या तोड़ेंगे? एक लड़की के लिए उसकी सेल्फ रिस्पेक्ट बहुत बड़ी होती है। जब आपने उसे ही अपने मन की प्यास बुझाने के लिए हमारी इज्जत की धज्जियां उड़ा दी, अब आप जो करना चाहते हैं कर सकते हैं हमारे साथ। इतना कहकर नैना वहां से चली गई। नैना दूसरे रूम में आकर डोर बंद करके डोर पर टेक लगाकर घुटनों के बल बैठकर रोने लगी। वो बहुत कांप रही थी, क्योंकि नैना जो कुछ देर पहले इतना बोल रही थी उसने बहुत हिम्मत की थी। नैना बहुत मासूम थी, वो कभी किसी से नहीं लड़ती थी और उसे लड़कों से बेहद नफरत थी।
लेकिन आज वो एक अनजान लड़के के साथ अकेले एक घर में रह रही थी। नैना अपने सिर को घुटनों के बीच में रखकर सिसक कर रो रही थी। जंगल, एक बहुत घने जंगल में आरव खड़ा था। वहां बहुत सारे वेयरवुल्फ खड़े थे। आरव ने गुस्से से कहा, अब क्या है? तभी उनके बीच से एक हैंडसम सा लड़का आया। ये लड़का कोई और नहीं बल्कि जय था। जय ने आरव को देखते हुए उससे कहा, मुझे वो लड़की चाहिए। जय की बात सुनकर आरव के किनारे के दोनों दांत बाहर आ गए। उसकी आंखें बिल्कुल लाल हो गई। आरव ने जय से पूछा, कौन सी लड़की? मैं नहीं जानता किसी लड़की को। मैंने कहा था ना, हमारी लड़ाई घर से बाहर होगी, कभी किसी के घर में नहीं होगी। लेकिन फिर भी तुमने अपने आदमी को मेरे घर भेजा। क्या नैना सच में खुद को खत्म कर देगी? क्या आरव नैना का फैसला मान जाएगा? अगर आपको ये कहानी अच्छी लगे तो एक लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।